अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जो ही रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आता है वैसे ही लोगों के जहन में एक सवाल बहुत ही ज़्यादा गर्दिश करता है। और ये सवाल ऐसा सवाल है कि लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं शर्म हया की वजह से। किसी आलिम दीन से या मुफ्तियाने कराम से या जो जानकार हैं उनसे पूछ भी नहीं पाते हैं शर्म हया की वजह से, जबकि दीनी मामलात में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। वो सवाल ये है दोस्तों कि क्या रमज़ान की रातों में, रमज़ान के महीने में हम बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं? अगर हम बिस्तरी करते हैं तो क्या कोई दिक्कत होगी, है ना? क्या बच्चे पर कोई असर पड़ेगा? ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस सवाल का जवाब हर शख्स को मालूम होना चाहिए, हर नौजवान को मालूम होना चाहिए, और ख़ास करके जो शादीशुदा हज़रात हैं उनको इस सवाल का जवाब मालूम ज़रूरी तौर पर होना चाहिए। आज मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में कुरान मुक़द्दस के ज़रिए से आपको बताऊंगा कि कुरान पाक में क्या इसका सबूत आया है ना? मुदल्लल बातें आपके सामने रखूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, अवाम में, इलाके में बहुत सारी रस्म व रिवाज है, बहुत सारी बातें औरतें कहती हैं। बहुत सारी जगहों में तो ये देखा गया है कि जो ही रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आता है वैसे ही मियाँ बीवी का कमरा अलग कर दिया जाता है, मियाँ बीवी के बिस्तर को अलग कर दिया जाता है, उनको साथ में सोने नहीं दिया जाता है। क्यों भाई, क्यों नहीं साथ में सोना चाहिए? तो वो लोग कहते हैं कि भाई रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना, मुक़द्दस दिन, इसमें मियाँ बीवी ये सब नहीं करते। ठीक है, बहुत सारी औरतें ये कहती हैं कि रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना, ना, ये बहुत गलत है, बहुत गुनाह है। अगर कोई शख्स बीवी से हमबिस्तरी करता है रमज़ान की रातों में, तो अगर उससे बच्चा पैदा होगा तो लंगड़ा, लूल्हा, काना, बहरा, ये औरतें कहती। तो क्या इस बात की कोई हकीकत है? कुरान मुक़द्दस में क्या ज़िक्र आया है, आप जानिए। देखें दोस्तों, रमज़ान शरीफ में जिस तरह से सुबह सादिक़ से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक जिस तरह से खाना पीना नाजायज़ है, रोज़े की हालत में नहीं खा सकते हैं, उसी तरह से रोज़े की हालत में आप बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बीवी से सोहबत नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो ही आपने रोज़ा खोल लिया, रोज़ा खोलने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि हम बीवी से हमबिस्तरी करें, हम बीवी के करीब जाएं, है ना, बीवी से सोहबत करें, बीवी से मिलें, हमबिस्तरी करें, तो ऐसी कैफियत में ये जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। किसी भी तरह से कोई हर्ज की बात नहीं है, किसी भी तरह से कोई ख़राबी नहीं है। अब मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुरान मुक़द्दस में इस पर दलील आई है। कुरान मुक़द्दस में ख़ास तौर पर इसी के लिए ये आयत नाजिल हुई है। रब ताला कुरान मुक़द्दस में दूसरे पारे और रुकू नंबर 7 पर रब ताला ने इरशाद फरमाया, उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जिसका मतलब, जिसका ट्रांसलेट और तर्जमा ये होता है, उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, रोज़े की रातों में तुम्हारे लिए बीवी से सोहबत करना हलाल किया गया है। क्यों हलाल किया गया है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम उनके लिए लिबास हो, है ना? तो रब ताला ने जब खुद ही कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि रोज़े की रातों में, रमज़ान की रातों में तुम अगर बीवी से हमबिस्तरी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये हलाल है, जायज़ है, मुनासिब अगर आप समझते हो तो करो, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो कौन है जो ये कहे कि रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना नाजायज़ है, गुनाह है, हराम है ना? कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस तरह से हम आम दिनों में बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं, बीवी से सोहबत कर सकते हैं, बीवी से मिल सकते हैं, है ना, उसी तरह से रमज़ान की रातों में भी हम बीवी से मिल सकते हैं, गले मिल सकते हैं, है ना, और बोसा ले सकते हैं, किस कर सकते हैं, बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। कोई हर्ज की बात नहीं है। रमज़ान की रातों में आप जो चाहें हलाल चीज़ें आप बीवी के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब जो आवाम में ये बातें मशहूर है कि भैया अगर रमज़ान की रातों में आप बीवी से हमबिस्तरी करेंगे तो ऐसी कैफियत में बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, लूल्हा पैदा होगा, बहरा पैदा होगा, ऐबदार पैदा होगा, तो इन बातों की कोई हकीकत नहीं दोस्तों। जब खुद रब ताला ने ये इरशाद फरमा दिया कि तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में, रमज़ान की रातों में हलाल है बीवी से हमबिस्तरी करना, बीवी से सोहबत करना, तो ऐसी कैफियत में जो ये लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम होगा, बच्चा ऐबदार पैदा होगा, ये सब बातें गलत है, गलत है, गलत है। इसका हकीकत से कोई लेन देन नहीं। ठीक है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हकीकत हर शख्स को पता हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।